हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का पार्ट 4 है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनाने की टेक्निक। ठीक है, तो पहले मैं लिख लिया हूँ जितने धनायन हैं। देखो इधर धनायन, इसको इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं। इधर ऋणायन है, इसको इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जितने धनायन हैं उनको एक तरफ लिख लिया हूँ और जितने ऋणायन हैं उनको एक तरफ लिख लिया हूँ। अब हम पहले देख लेते हैं किस पे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, किस पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक, अब देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पिछली वीडियो में मैंने संयोजकता पढ़ा रखी है, तो उसे ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा किस पे कैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, किस पे दो पॉजिटिव चार्ज, किस पे तीन पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक है, तो देखो इस पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, लिथियम पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, क्यूप्रस पे +1 चार्ज। देखिए क्यूप्रस मतलब कॉपर दो फॉर्म में पाया जाता है, +1 और +2 में। तो यहाँ पहला है क्यूप्रस है, +1 है तो क्यूप्रस है। और इसके बाद सिल्वर है +1, कैल्शियम +2 चार्ज। यहाँ देखो कॉपर का एक फॉर्म पहले ऊपर था, +1 था। अब देखिए कॉपर का दूसरा क्यूप्रिक है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जिंक है, इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद से फेरस बोलते हैं, फेरस पे +2 चार्ज। उसके बाद मैग्नीशियम पे +2 चार्ज। उसके बाद लेड पे +2 चार्ज। ठीक, इसके बाद देखो उसके बाद स्टैनस बोलते हैं इसे, SN पे +2 चार्ज, स्टैनस बोलते हैं। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज। फेरिक पे या फिर +3 में एग्जिस्ट करता है और +2 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब फेरस पे +2 भी चार्ज होता है, तो जहाँ +2 चार्ज होगा वो फेरस कहलाएगा और जहाँ +3 चार्ज होगा वो फेरिक कहलाएगा। ठीक, फेरिक। उसके बाद यहाँ देखिए स्टेनस पहले जहाँ स्टेनस कहलाएगा वहाँ +2 चार्ज होगा, जहाँ स्टेनिक कहलाएगा वहाँ +3 चार्ज होगा, स्टेनिक। ये लास्ट में छूट गया था, अमोनियम बोलते हैं, NH4+1 चार्ज होता है अमोनियम पे। ठीक, अब धनायन होंगे, सारे धनायन हमें दिमाग में रखना होगा या आपको याद ही करना होगा। पता इसे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, जिंक पे +2 चार्ज। ये याद रहेगा तो आपको फार्मूला बनाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, और इसे पिछली वीडियो आप अगर जो देखेंगे संयोजकता कैसे निकाली जाती है तो उससे आपको याद होगा। ठीक, अब देखिए देख लेते हैं नेगेटिव वाला। देखो क्लोरीन पे -1 चार्ज, फ्लोराइड पे -1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, नाइट्राइड पे -1 चार्ज, बाइकार्बोनेट पे -1 चार्ज। HCO3 होता है बाइकार्बोनेट का फार्मूला। एसीटेट पे CH3COO- होता है फार्मूला, एसीटेट पे -1 चार्ज, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज, आयोडाइड पे -1 चार्ज, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा CO3 2- है, माइनस 2 बार दिखाया गया कार्बोनेट। उसके बाद ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, देखो 2 बार माइनस दिखाया हूँ ना। उसके बाद सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। उसके बाद सल्फाइड पे भी -2 चार्ज होता है। और सल्फाइड यहाँ देखिए, हाँ ये है सल्फाइड है, वो सल्फेट था। इधर देखिए ये सल्फेट था, ये सल्फाइड है, SO3-। सल्फाइड पे -2 चार्ज। PO4 फास्फेट बोलते हैं इसको, फास्फेट पे -2 चार्ज। उसके बाद लास्ट में नाइट्राइड है जिस पे -3 चार्ज होता है, N 1 2 3 चार्ज है, नाइट्राइड बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखोगे। हम देखते हैं कैसे फार्मूला बनाते हैं। ठीक, अब देखो हम कैसे फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र कैसे, धन आयन प्लस ऋण आयन इक्वल सूत्र। मतलब धन आयन और जब ऋण आयन को जोड़ते हैं तो सूत्र बनता है, इसी को यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। देखो कैटायन प्लस एनायन इक्वल कंपाउंड या फार्मूला, कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैंने लिया है पहले हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, यहाँ आप प्लस का भी चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन और क्लोराइड को लिया हूं, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ये आपको संयोजकता पता हो तो उससे पता चल जाएगा। और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। जब अब देखो क्या करेंगे, इसका जो +1 चार्ज है, इसका +1 चार्ज इसको दे देंगे और इसका -1 चार्ज इसको, मतलब इसका एक जो चार्ज है इस पे 1 चार्ज है, इसको यहाँ दे देंगे, यहाँ भेज देंगे क्रॉस, और इसका 1 चार्ज यहाँ भेज दे देंगे। अब देखो जब 1 है ना तो कुछ करते नहीं है, सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो गया।
देखो इसका जो एक चार्ज है, यहाँ तीर गलत लगी हुई है, ऐसे होगा और इसका इधर होगा, ठीक। अब देखो जो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, क्लोरीन के पास एक आ गया, और क्लोरीन के पास जो एक चार्ज है हाइड्रोजन के पास आ गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ चार्ज का, तो चार्ज का इस पे H1 आ गया, इधर Cl पे 1 आ गया, तो दोनों जुड़े क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखिए दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पे +1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, ठीक। अब सोडियम का जो देखिए हाइड्रोक्साइड का जो 1 है, 1 चार्ज है यहाँ आ गया, और सोडियम का 1 चार्ज इधर आ गया, तो दोनों जुड़ गए आपस में, एक एक रहता है तो सीधे सीधे लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे इसका सूत्र बन जाएगा। अब देखिए मैं इधर लिया हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, तो इसका जो 1 चार्ज है इधर आ गया, ठीक। अब कैल्शियम का 2 चार्ज, देखिए जब एक से ज़्यादा परमाणु हो, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, तो ब्रेकेट बना के लिखते हैं, जो इधर वाला है इसका जो चार्ज है यहाँ पे आया है 2 चार्ज है ना, तो ब्रेकेट बना के लिखते हैं, और चार्ज को हम ऐसे नंबर्स में लिख देते हैं, ठीक। तो कैल्शियम का जो चार्ज है हाइड्रोक्साइड के इधर आ गया, एक से ज़्यादा परमाणु है तो ब्रेकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। अब इसका जो एक चार्ज था कैल्शियम के इधर आ गया, तो दोनों आपस में जुड़ के क्या होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का एक चार्ज लिखते नहीं, 1 यहाँ दिखाते नहीं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखिए तीसरा है, चौथा है सॉरी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, तो एल्युमिनियम का 3 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के जानते हो एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं, ब्रेकेट के अंदर ब्रेकेट के बाहर लिखते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो एल्युमिनियम का 3 चार्ज यहाँ आ गया 3, और हाइड्रोक्साइड का एक चार्ज यहाँ आ गया, तो एक को दिखाते नहीं है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बहुत आसान मेथड है, ठीक है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर जो नहीं समझ में आता तो मैं फिर बताऊंगा आपको, आप मुझे, मैं फ़ोन नंबर दूंगा लास्ट में, आप वहाँ पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये वाला फिर से बता दीजिए, आप बनाएंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। अब देखिए मैं लिया हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, तो मैग्नीशियम का 2 चार्ज हाइड्रोक्साइड का यहाँ ब्रेकेट के बाहर आ जाएगा 2, और हाइड्रोक्साइड का एक चार्ज मैग्नीशियम के यहाँ आ जाएगा, तो 1 को हम दिखाते नहीं, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया, यही कंपाउंड हो गया, ठीक। अब देखिए लिखा हूँ जिंक हाइड्रोक्साइड, इधर लिया हूँ जिंक पे +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, तो 1 चार्ज जो हाइड्रोक्साइड का -1 चार्ज है जिंक के इधर आ जाएगा 1, और जिंक का जो +2 चार्ज है हाइड्रोक्साइड के ब्रेकेट के बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखिए इधर है हाइड्रोजन सल्फाइड, अब मैंने सल्फाइड लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और सल्फाइड पे -2 चार्ज, तो जो इसका 2 चार्ज है इधर आ जाएगा 2, और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है सल्फेट के इधर आ जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए इसका 2 चार्ज यहाँ आया और इसका एक चार्ज यहाँ आया, तो क्या हो गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम पे +1 चार्ज और सल्फाइड पे -2 चार्ज, तो सोडियम का एक चार्ज इधर आ जाएगा और सल्फाइड का 2 चार्ज इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ S, यहाँ एक ही चार्ज है तो ये 1 होगा, तो Na2S सोडियम सल्फाइड, ठीक। अब देखिए अब इधर मैंने लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज, तो इसका एक चार्ज यहाँ आ गया और इसका 2 चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। 2 देखो यहाँ इसका 2 चार्ज है ना, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, अब इसका यहाँ पे, तो एक को दर्शाया नहीं गया था तो MgCl2 हो जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अब देखिए इधर एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 1 चार्ज इधर आ जाएगा और जो 3 चार्ज है इधर आ जाएगा 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AlCl3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब मैंने ऑक्साइड लिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, ऑक्साइड पे -2 चार्ज, तो इसका 2 चार्ज यहाँ आ जाएगा और इसका 3 चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 चार्ज है तो Al2 होगा, इसका 3 था तो Al2O3, Al2O3,
तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम में +2 चार्ज और ऑक्साइड पे -2 चार्ज। तो देखिए इसका 2 चार्ज यहाँ जाएगा तो O2 हो जाएगा और इसका 2 चार्ज यहाँ जाएगा तो Ca2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको काट भी सकते हो, 2 2 तो 1 हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और Ca2O2 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। CaO भी लिख सकते हो और Ca2O2 भी लिख सकते हो, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए मैंने लिखा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम लिया है, सोडियम में +1 चार्ज और नाइट्रेट पे NO3 -1 चार्ज। नाइट्रेट पे भी 1 आ जाएगा और NO3 पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 1, तो सीधे सीधे लिख देते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये फार्मूला होगा। अब देखिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम तो NH4, अमोनियम का फार्मूला क्या होता है NH4+, तो अमोनियम पे +1 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज। तो देखिए यहाँ तीर नहीं लगाया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा और इसका 1 ठीक है इधर चला जाएगा, इसका 2 चार्ज इधर चला जाएगा। तो मैंने जब कहा था जब एक से ज़्यादा परमाणु तो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं नंबर्स। तो ठीक है, इसका 2 चार्ज इधर चला आया, अब इसका 1 इधर चला आया। ठीक, अब क्या हुआ, अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होगा। आप भी प्रैक्टिस करिएगा, अगर जो आपको नहीं समझ में आता है ठीक है कोई भी आप बनाइएगा। देखिए मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, अगर जो आपको लगता है किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है कि ये पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप उस पर एनी टाइम कॉल्स कर सकते हैं। ठीक, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। सर मुझे समझ में नहीं है, आप फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं उसका सलूशन भेज दूंगा आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अब मैं इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये। ठीक, और कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसको संतुलित कैसे करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आप कॉल करके आप या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया और इसका मैं बना रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया, तो आप इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भेज दीजिए। तो 8368422178 मतलब 83 68 42 21 78, इस पर आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, तो मैं बताऊँगा ज़रूर आपको। ठीक, आपकी कॉल जरूर रिसीव करूँगा और तुरंत ही मैं बताऊँगा, आप परेशान मत होइए। ठीक, कोई भी डाउट हो सीधे आप कॉल करिए इस नंबर पे।